So next application of the t-distribution is t-test for testing the significance of observed sample correlation coefficient. अब हमने चेक करना है कि क्या सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह से अब एक आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी अभी जो बेटा पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, अब सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है। अब कोरोना है, कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक रीडिंग आती होगी और एक उनके पास टेबुलेटेड वैल्यूज होंगी, उन्होंने एक रेंज रखी होगी, अगर इस रेंज के अंदर आ गया इट मींस फाइन, अगर रेंज से बाहर जा रहा है या जो भी है तो वो पर्सन जो है हम उसको कह सकते हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसमें आ गया, कुछ रेंज दी होगी, अगर इस रेंज में आ रहा है तो नेगेटिव है, इस रेंज में आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो अगर इस रेंज में अगर आ रहा है, सपोज करो वो पॉजिटिव है या उसके बाहर जा रहा है, तो अगर हम उसको मान लें कि वो नेगेटिव है या लेस देन या ग्रेटर देन में कुछ पैरामीटर्स अगर रखे हुए हैं, तो अगर उसमें आ रहा है टी की वैल्यू तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी इज सिग्निफिकेंट। उसी तरह यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट जो सैंपल का है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले व्हाट वी विल राइट, इफ आर विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट यू विल ऐड हियर, you can write, with the help of this test we can test whether the observed sample correlation coefficient is significant or not. सबसे पहले हमने हेडिंग देने के बाद पहले लिखना है कि हम टेस्ट क्या करने चाह रहे हैं। So what I have, I'm repeating, with the help of this test we can test whether the observed sample correlation coefficient is significant or not. ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर शुरू हो जाता है। प्रोसीजर क्या है, नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, देन कंक्लूजन। So if R is the observed correlation coefficient in a sample of n pairs of observations from a bivariate normal population, जब कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात आती है बेटा उसमें एक वेरिएबल नहीं होता, कोरिलेशन के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई, आप टी टेस्ट की पहली कंडीशन ही क्या है कि जो अगर आप एक सिंगल आप सैंपल ले रहे हो, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सैंपल निकाल रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, तो वो किसको फॉलो करता है, जिस पॉपुलेशन में से उसको निकाला जा रहा है, इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जब दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो वो कहाँ से आएंगे, वो बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन से आएंगे। ठीक है, देन वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस, दे ऑल वी, इनका अपना वे है लिखने का। अंडर द नल हाइपोथेसिस वी कैन राइट, वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस एच नॉट rho is equal to 0, that is the population correlation coefficient is 0। अब यहाँ पे मान के चलेंगे कि population correlation coefficient क्या है, 0 है। जब correlation coefficient 0 आता है it means the two variables are uncorrelated। जो population के variables हैं x और y, तो वो क्या है, they are uncorrelated। then alternative, rho is not equal to 0। So what is the procedure for this? We will set rho is equal to 0, ठीक है, और and h1 alternative rho is not equal to 0। तो इसका rho is equal to 0 का क्या मतलब है, जिसको हम टेक्स्ट में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। रो इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है the variables are uncorrelated। ठीक है, the variables are uncorrelated in the population, the population correlation coefficient is 0। the population correlation coefficient is 0 and the variables are uncorrelated।
ठीक है, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन 0 और इट इज ग्रेटर देन 0 और रो इज लेस देन 0, ये सारा का सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये सेट करने के बाद हम लगाते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक टी, नाम है टी टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसका नाम है स्मॉल आर। इट मींस स्टेटिस्टिक कौन सा चल रहा है, आर चल रहा है, हियर इज आर, ठीक है, हियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ आर, जनरल फॉर्मूला यही चलता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। नाउ दिस इज आर, expected of r here is rho, and what is the standard of r? The standard of r मतलब standard error of the statistic r, this is under root of 1 minus r square divided by n minus 2, under root of 1 minus r square upon n minus 2. So rho is given to be 0, r minus 0 divided by, so जिस तरह से notation बना दी इन्होंने, it is n minus 2. So therefore t becomes r upon r into under root of n minus 2 upon 1 minus, and this follows t distribution with n minus 2 degrees of, ठीक है। Now the conclusion में क्या लिखेंगे, if mod of t is greater than t alpha at alpha level of significance for a given tail of test, ठीक है जी, it means the value of t is significant. Value of t is significant. t जो है वो अब किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ r, क्योंकि t में t किस पे डिपेंडेंट है, r पे डिपेंडेंट है. So the value of t is significant, right? So null hypothesis is rejected, that is we will write rho is not equal to 0. So देखो, if the value of t comes out to be significant, we reject h naught at the level of significance adopted and conclude that rho is not equal to 0. अगर rho 0 नहीं है बेटा, rho 0 नहीं है, it means इसका मतलब क्या है, रो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो वेरिएबल्स है पॉपुलेशंस की x एंड y, दे आर कोरिलेटेड। अगर वो कोरिलेटेड हैं तो तभी सैंपल्स जो हमने लिए हैं उनमें से उनका जो कोरिलेशन निकालना है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। सो देयरफॉर आर, इसको लिखने में कैसे आना है, आर इज सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, एंड इफ टी कम्स आउट टू बी नॉन सिग्निफिकेंट, H naught may be accepted, and we conclude that the variables may be regarded as uncorrelated in the population, right? So now let's come to its examples. So now we will do the examples.